हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू दी फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है मेरा लेक्चर पढ़ाने का तरीका, पहले मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ, उसके बाद एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ क्या कराता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर कंटेंट्स। ठीक है, अब लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर इसके एमसीक्यूज़। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, किसकी बात करने लगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कंसेप्ट दूंगा, फिर उससे पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, आपको पता है ज़मीन के बाहर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। वो फील्ड किधर होता है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ उड़ता जाता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है? आप इसके ऊपर वर्क डन करते हो, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो अगेंस्ट दी फील्ड जैसे जैसे जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। और अगर टूवर्ड्स दी फील्ड जाते जाएँ, ठीक है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है? कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया, अलाउ टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे मैंने इजाज़त दी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सके? मूव करे ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो कौन सी प्लेट्स हैं? अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। ये मेरे पास एक प्लेट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास प्लेट, उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस प्लेट को मैंने बी, इस प्लेट को मैंने ए नाम दे दी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यू बी होगी और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो यू। जैसे अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी जिनके दरम्यान क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म फील्ड। जैसे ही मैंने कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जैसे इसमें रखा, तो अगर उसे फ्रीली मूव कराया तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दरम्यान अट्रैक्ट फोर्स लगेगी एफ इज इक्वल डी, जिसकी वजह से क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, वो नीचे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे ही वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ इसे मूव कराऊंगा, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इन दोनों के दरमियान दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन अपोजिट टू दी, रिपल्शन जो है वो नेचर है, लेकिन मैंने नेचर के अगेंस्ट मूव कराना है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन इट मूव डाउनवर्ड, जैसे ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गोज टू इंक्रीज, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी गोज टू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जब जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो ऊपर की तरफ मूव कराया, व्हेन इट मूव अगेंस्ट द फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी गोज टू इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी गोज टू डिक्रीज। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह, जी जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जितना मैंने इसके ऊपर वर्क डन करना है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और वर्क डन कहाँ से मूव करा है? ए टू बी मूव करा है, लेट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? वर्क डन ए टू बी, और यहाँ से डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, असल आर्टिकल। इलेक्ट्रिक, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन की, अब मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यही वर्क डन को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज कर दिया जाए, वर्क डन ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया? वर्क डन किया किसके ऊपर? एक टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क डन किया, एक टेस्ट चार्ज के ऊपर, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मैंने रख के वर्क डन किया, तो वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे, वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। चार्ज को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है, एक ऐसी, यानी कि चार्ज के अंदर कोई एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यानी कि चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है? वो ज़ीरो लग रही है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन तो ये होगी, दूसरी डेफिनेशन, ठीक है,
इस साइड को हम लोग लेंगे, ये कौन सी साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इसको इधर मूव करेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसका मतलब क्या होगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन थी, और ये साथ मैंने क्या किया है कि एनर्जी से पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चार्ज के लिहाज से जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर हो गया। अभी हम डिफाइन करने लगे हैं वोल्ट। वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है, वोल्ट किसे कहते हैं, वोल्ट किसे, लेट अस कंसीडर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रखी हुई है, इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा है, वो चार्ज कितना है, 1 कूलम चार्ज। अगर मैंने 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया, तो जैसे ही मूव कराऊंगा तो इसके ऊपर मैंने क्या किया है, वर्क डन किया है, ठीक है। अगर वो वर्क डन 1 जूल वर्क डन करूँ 1 कूलम चार्ज के ऊपर और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव कराऊँ, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 वोल्ट होगी। 1 जूल वर्क done in carrying a unit positive charge from one point to another point keeping in electrostatic equilibrium। अगर आप 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क डन करें और उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा कर 1 जूल वर्क डन करें, तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी 1 वोल्ट होगी, ठीक है। 1 जूल वर्क डन ऑन अ 1 कूलम चार्ज कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नोन एज 1 वोल्ट, ठीक है। जूल ओवर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है। अब यहाँ से एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जो असल आर्टिकल हमारा, इसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल कह लें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कह लें, ठीक है। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करेंगे या एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे, तो हम जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना होता है ना, तो हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं लेके जाएंगे, इन्फिनिटी से, उसमें जो एक पॉइंट होगा उसको इन्फिनिट ले जाएंगे और इन्फिनिटी से मूव कराएंगे, और जब किसी पॉइंट तक लेके जाएंगे वहाँ पर पहुँचते हुए जो वर्क डन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैन बी डिफाइन एज वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहाँ से मूव करवाया, इन्फिनिटी से, कहाँ तक मूव, उस पॉइंट तक मूव कर, किस में रखकर, कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, किस में रखकर, कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये देखिए, पहले ए से बी मूव कराया, अब ए को अगर मैं इन्फिनिट रख लेता हूँ, यानी कि इन्फिनिट से किसी पॉइंट तक लेके जाऊँ, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वर्क डन ए टू बी क्यू नॉट। अब ए पॉइंट मैंने क्या किया, इफ़ ए पॉइंट एट इन्फिनिटी, तो वी ए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती वहाँ पर पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो वी ए की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो वर्क डन ए टू बी ओवर क्यू नॉट आ जाएगा, वर्क डन ए टू बी ओवर क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वी वैसे ही आ जाएगा, वर्क डन ओवर क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ए टू बी नहीं, अब इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वी। तो वी मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर, लिहाजा पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। एक्चुअली एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में भी 2 पॉइंट का डिफरेंस देखा जाता है और एब्सोल्यूट पोटेंशियल में भी 2 पॉइंट का डिफरेंस देखा जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल में एक पॉइंट बच्चे इन्फिनिटी रखा जाता है। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ये फ़र्क है। अब आर्टिकल आपको समझ लगी, अभी हम इसके क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी हम
अभी हमने पहले आर्टिकल समझा, अब उसके एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। देखिए ज़रा, हमारे पास 100 जूल, पहला एमसीक्यू 100 जूल वर्क डन ऑन 4 कूलम चार्ज, ठीक है। 100 जूल वर्क डन हुआ किसके ऊपर, 4 कूलम चार्ज के ऊपर। किस में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फाइंड वी, आपने क्या फाइंड आउट करना है, डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फार्मूला आपके पास है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो वर्क डन कितना हुआ, ये देखिए 100 जूल, तो ये 100 ओवर चार्ज कितना है 4 कूलम, तो ये क्या आ जाएगा 25 वोल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। अगला एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज 5 कूलम फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से, ए से बी तक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ए से बी तक मूव कराया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो कितना वर्क डन हुआ 20 जूल। इफ़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए इज़, ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 वोल्ट है, देन व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो बी के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, ये देखें ज़रा, ये इसका सोल्यूशन यहाँ पर। ये मेरे पास क्या है, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, इसे बी कह लें, इसे ए कह लें, यानी कि एक पॉइंट का पोटेंशियल और दूसरा क्या है बी पॉइंट की पोटेंशियल। ये कितना है 10 वोल्ट। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 10 वोल्ट, इधर पोटेंशियल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। जबकि चार्ज कितना है क्यू, ऊपर गिवन है 5 कूलम, और वर्क कितना दिया हुआ है, वर्क 20 जूल। अब देखिए ज़रा, आपके पास फार्मूला क्या है, ये देखिए ज़रा, फार्मूला है वर्क टेस्ट चार्ज और डेल्टा वी। इसे खोलें तो वी बी माइनस क्या आ जाएगा वी ए, और वर्क ओवर क्यू नॉट। अब वर्क कितना है 20 जूल, 20 जूल ओवर चार्ज कितना है 5, और ये मेरे पास वी बी माइनस वी ए। वी ए कितना है 10, और ये क्या आ जाएगा वी बी, और ये 4, और वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 10, तो 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 14 वोल्ट, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 वोल्ट। आगे मेरे पास क्या है, एन पॉइंट ड्रॉप्स हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, हर एक के ऊपर वी है, उनको इकट्ठा जोड़ा गया है। द पोटेंशियल और एन पॉइंट ड्रॉप्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज वी, दे जॉइन टुगेदर, उनको इकट्ठा जोड़ा गया एंड फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, ठीक है। बिगर फाइंड द पोटेंशियल ऑन इट, अब इसके ऊपर पोटेंशियल, तो इसका फार्मूला हमेशा याद रखिए, जो पोटेंशियल होगा वो इसी तरह, लेकिन जितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगे उसकी पावर क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डैश क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, एक स्केलर एक वेक्टर, या नॉन ऑफ दीज। तो बच्चे दोनों ही कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।